गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर 3 जो है स्टार्ट किया था मनी एंड क्रेडिट, जिसमें हमने जो है मनी के बारे में रीड किया था। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स कि अगर हम कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो हमें एक्सचेंज में मनी क्यों देनी पड़ती है। ओके, तो हमने जो है ये टॉपिक क्लियर किया था। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम रीड करेंगे। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शंस। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। फॉर एग्जांपल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. मीन्स कि इसमें बताया गया कि जो मनी है, हमने देखा है कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह जो है यूज़ की जाती है ट्रांजैक्शंस में। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो है काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को मनी की जगह यूज़ किया जाता था, मनी की तरह यूज़ किया जाता था। जैसे कि इसमें एग्जांपल के लिए बताया गया, पहले जो है इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स, अनाज वगैरह यूज़ किए जाते थे, कैटल पशु वगैरह यूज़ किए जाते थे एज मनी। मीन्स कि अगर किसी को कुछ चाहिए होता था तो वो अनाज जो है उसे एक्सचेंज में देते थे और जितने भी मतलब जो भी सामान लेना होता था लेते थे। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटलिक कॉइन्स, उसके बाद जो है कॉइन्स आए यूज़ में, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर कॉइन्स है। ओके, आफ्टर दैट करेंसी। Now we will read currency. Modern forms of money include currency, paper notes and coins. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. मतलब कि जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं मनी की जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं करेंसी जैसे कि पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं, वो प्रीशियस मेटल्स नहीं हैं जैसे कि गोल्ड या सिल्वर वगैरह। And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. ये जैसे कि हम पहले ग्रेन वगैरह का यूज़ करते थे या कैटल का यूज़ करते थे, वैसा कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ करेंसी है, चाहे वो पेपर नोट्स की हम बात करें या फिर कॉइन्स की बात करें। Then why is it accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. मतलब कि अब जैसे इसमें हमने बोला कि ये कोई प्रीशियस मेटल नहीं है, कोई गोल्ड नहीं है, कोई सिल्वर नहीं है या कोई कैटल नहीं है या ग्रेन नहीं है, फिर हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों मानते हैं? उसके बाद आपको रीज़न दिया हुआ है, हम इसलिए इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोराइज्ड है। गवर्नमेंट ने इसे जो है ऑथोराइज किया हुआ है, इसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना हुआ है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. अब जैसे इसमें बताया गया कि इंडिया में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करता है करेंसी नोट्स, किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करेंसी इशू करता है। एंड एज पर इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे ये परमिशन नहीं है कि वो करेंसी इशू कर पाए। ओके, एंड उसके बाद रुपी को ही मीडियम ऑफ पेमेंट जो है माना गया है और कोई भी उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता ट्रांजैक्शंस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानने से। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़, हेंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसलिए जो रुपी है उसको एक्सेप्ट किया गया है एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप कोई भी सामान लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो? रुपीज़ का। ओके, आफ्टर दैट डिपॉजिट्स विद बैंक्स। The other form in which people hold monies as deposits with banks. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? अब इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले हमने बात की करेंसी की। करेंसी क्या होता है? जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें, अब जैसे हमारे लिए जो नोट्स वगैरह है, पेपर नोट्स हैं या कॉइन्स हैं, वो हमारी करेंसी है। ठीक है, हमें रुपीज़ में दिया हुआ है कि अगर हम ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो हम रुपीज़ में कर सकते हैं। लेकिन अब इस डिपॉजिट विद बैंक
डिपॉजिट्स विद बैंक्स में क्या बोला गया है, जैसे वर्कर्स हैं, अगर हम आपके टीचर्स की बात करते हैं, आप टीचर्स हैं, टीचर्स को सैलरी मिलती है, ठीक है। अब सैलरी जो है लास्ट में मिलती है, तो पहले जो उनके पास पैसा होता है डे टू डे लाइफ में जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के बाद जो पैसा बच जाता है तो वो क्या करते हैं, उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं अपने फ्यूचर के लिए, ताकि जो उनका फ्यूचर है वो भी सिक्योर रहे। ओके, तो जो एक्स्ट्रा कैश है उसको क्या करेंगे, वो सेव कर देंगे। दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। इससे क्या होता है कि जो भी पर्सन है वो अगर डिपॉजिट करवाता है बैंक में, तो बैंक क्या करता है, उनको इंटरेस्ट देता है। क्यों इंटरेस्ट देता है, क्योंकि जो पर्सन है वो अपना पैसा बैंक के पास रख रहा है, ठीक है। अब बैंक क्या कर सकता है, उस पैसे का कहीं भी यूज़ कर सकता है। ओके, तो बैंक क्या करेगा, उनको एज अ इंटरेस्ट देगा। क्लियर? एंड banks accept the deposit and pay an amount as interest on the deposits. In this way, people's money is safe with the banks and it earns an amount as interest. पीपल की, लोगों की जो पैसे हैं लोगों के, वो भी सेफ रहते हैं और साथ में वो इंटरेस्ट भी मतलब लेते हैं बैंक से। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स हैं बैंक में वो हम विड्रॉ करवा सकते हैं जब भी हमें चाहिए। सो दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी. It is this facility which lends it the essential characteristics of money, that of a medium of exchange. You would have heard of payments being made by check instead of cash. मतलब आपने जो है पेमेंट की बात सुनी होगी जिसमें हम कैश में पेमेंट ना करके चेक के थ्रू जो है पेमेंट करते हैं। फॉर पेमेंट थ्रू चेक, द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। मतलब किसी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, पर्टिकुलर अमाउंट के लिए चेक जो है रेडी किया जा सकता है। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बिन इशूड। मतलब बैंक क्या करता है, जिसके नाम पर जो चेक है वो इशू होता है, तो वो बैंक क्या करेगा, जिस पर्सन के नेम का अकाउंट है उस पर्सन के नेम से अकाउंट से जो है पैसे निकाल कर किसके लिए इशू कर देगा, जिस पर्सन के नेम पर चेक इशू किया गया है। ओके, मीन्स कि अगर जैसे मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो आप क्या करोगे, आपके अकाउंट से जो है एक चेक इशू करोगे मेरे नाम पर, तो आपके अकाउंट से जो पैसा है वो इशू हो जाएगा मेरे अकाउंट में। क्लियर? जैसे यहाँ पर जो है चेक पेमेंट्स में आपको एक चेक दिखाया गया कैसे होता है। जैसे पे कौन कर रहा है, प्रेम कुमार, कितने रुपीज़ हैं, 57,000 ओनली, 57,000 जो है पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एक चेक की फ़ोटो शो की गई है। क्लियर? ओके, उसके बाद यहाँ पर जैसे चेक नंबर भी दिया हुआ है, बैंक ब्रांच कोड भी दिया हुआ है, अकाउंट नंबर भी है, कोडिंग यूज्ड बाय बैंक्स भी है। क्लियर? तो ये सब आपको चेक की जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, शू मैन्युफैक्चर एम सलीम हैज़ टू मेक अ पेमेंट टू द लेदर सप्लायर एंड राइट्स अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए एक चेक देना है शू मैन्युफैक्चर को, एम सलीम को। दिस मीन्स दैट द शू मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्ट्स हिज बैंक टू पे दिस अमाउंट टू द लेदर सप्लायर। मतलब शू मैन्युफैक्चर क्या करेगा, लेदर सप्लायर के नाम पर एक चेक जो है इशू करेगा। द लेदर सप्लायर टेक्स दिस चेक एंड डिपॉजिट इट in his own account in the bank. The money is transferred from one bank to account to another bank account. मतलब जो मनी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में। द ट्रांजैक्शन इज़ कंप्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश। मतलब इसमें हमें कैश की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, thus we see that demand deposits share the essential features of money. The facility of check against demand deposits makes it possible to directly settle payments without the use of cash. बिना कैश का यूज़ किए हमने जो है जो पेमेंट करनी थी वो कर ली। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. You must remember the role that the banks play here. But for the banks,
there would be no demand deposits and no payment by check against these deposits. The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. मतलब इसमें आपको यही बताया गया कि डिपॉजिट्स विद बैंक्स में आपको जो मेन एडवांटेजेस यही होते हैं कि आप अपने डिपॉजिट्स कर सकते हो, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उसे आप सेव कर सकते हो, उसके बाद आप अर्न भी कर सकते हो उन पैसों से, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, साथ में अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको वो कैश में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, आपको जस्ट एक चेक इशू करना है जिसको आपने पेमेंट करनी है, और उसके थ्रू जो है आपकी पेमेंट जो है वो हो जाती है इजीली। ओके, तो आज आपने क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, इसके बारे में समझना है, अपने जो नोट्स हैं वो भी बनाने स्टार्ट कर देने। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।